मैं पुष्पा स्टडी सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर आर द नेम्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ग्रेट बियर, ओरियन और लियो मेजर ये जो है आपके किस चीज के नेम्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, जो है हमारे पास कंसलेशन। ठीक है, यहाँ पे ओरियन की बात करें तो ओरियन जो है आपका क्या होता है, 8 स्टार्स का, 8 जो है आपके पास शाइनिंग स्टार्स का ग्रुप होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो है ग्रेट बियर भी कंसिडरेशन में आता है, ठीक है, और लियो मेजर भी आपका इसी के अंडर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन दी फोकल लेंथ। अगर हमारी आई लेंस, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी आईज में लेंस होता है, ठीक है, अगर हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ जो चेंज होती है उसका क्या कारण रहता है। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास स्लीरी मसल्स, पुपिल, ठीक है, आइरिस, रेटिना। ठीक है, तो यहाँ से जो है फर्स्ट वन ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है लेंस को जो होल्ड करके रखता है वो स्लेरी मसल्स होती है, जिनका काम होता है हमारे आई में जो लेंस है उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, अगर मसल स्ट्रोंग होगी तो हमारा जो ये साइड में जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से इसे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फिक्स्ड होगा लेंस। ठीक है, बट जैसे जैसे मसल्स जो है अकॉर्डिंग टू एज भी कई बार क्या होता है कि मसल्स क्या होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है, ठीक है, सिकुड़ने लग जाती है। तो हमारी जो लेंस है वो, हमारा लेंस जो है अपनी पोजीशन से हिलने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें आई डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्लेरी मसल्स की तो इसकी वजह से जो है आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम है जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं जनरेटर की। तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर जो है आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस क्या है, जनरेटर, और ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 1 kg ड्यू टू द, सॉरी 1 ग्राम है यहाँ पे। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड 1 ग्राम वेट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्राम वेट जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फोर्स जो है आपके पास 1 ग्राम का कोई मास है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, जो आपके पास 1 ग्राम मास है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 1 ग्राम वेट। ठीक है, और अगर हम बात करें 1 ग्राम वेट की, तो 1 ग्राम वेट जो है आपकी, अगर हम बात करें ये यूनिट होती है, ये होती है एसआई यूनिट, एसआई
जो आपकी ये ग्राम में है तो ये होगी सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये ग्राम वेट है ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे बताया है कि 1 ग्राम वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, तो आपको सीजीएस से पता चल रहा होगा कि डायन होगा, क्योंकि आपकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन, ठीक है। तो ऑप्शन में डायन तो आपको दिख रहा है, और अगर हम बात करें कि कितने डायन के इक्वल होगी तो होगी आपकी 980 डायन, ठीक है। तो 1 ग्राम वेट जो है वो इक्वल होगा 980 डायन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करेंगे साउंड वेव में, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, कैपिटल टी से जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, साउंड वेव के केस में, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1/t है, तो ये आपका जो है 1/सेकेंड, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी होती क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं आपके पर सेकंड में, पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, हर सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में आपके कितने टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो पर सेकंड, ठीक है, और टोटल नंबर यहाँ पे मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन मीन साइकिल्स, ठीक है, इस तरह से ऑसिलेशन, और पर सेकंड, तो ये देखो यहाँ पे पर सेकंड भी है, और अगर हम यहाँ पे पर सेकंड की बात करें, पर सेकंड इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर ऐसा यूनिट की आप बात करेंगे तो वो होती है हर्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी यहाँ से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द नॉन स्टिक आर्टिकल आर कोटेड विद, ठीक है, जो आपके नॉन स्टिक आर्टिकल्स या फिर यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, वो किससे कोटेड होते हैं, ऑप्शन से टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पीवीसी और मेलेमाइन, ठीक है। यहाँ से जो ये नीचे ये तीनों क्या है आपके पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी टेफ्लॉन। अगर हम टेफ्लॉन की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है। और टेफ्लॉन किस तरह से बनता है, आपके पास एक रिएक्शन होती है NCF2 डबल बॉन्ड CF2, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन, तो क्या होता है आपके पास CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है, N। तो ये जो है इसको हम क्या, इसको ही हम टेफ्लॉन बोलते हैं। और इसके अलावा जो है इसको और किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, टेट्राहाइड्रो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन, ठीक है। तो नॉन स्टिक आर्टिकल्स जो कोटेड होते हैं वो किससे होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जो आपका, समटाइम्स अगर आपको ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी आए तो इट मींस ये क्या है आपका टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, कि जो ये आइडिया दिया है डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट का या डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो यहाँ पे ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन,
मैक्सवेल, न्यूटन और थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगी। जो आपके पास ये आइडिया दिया था, ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैक्सवेल ने सबसे पहले जो फाउंड किया था, इन्होंने फाउंड किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर लॉ। ठीक है, अब एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, मतलब लॉजिकली ये जो है इसको इनकंसिस्टेंट मान रहे थे, इनकंसिस्टेंट था, लॉजिकली ये प्रूव नहीं हो रहा था। तो इस लॉ को बनाने के लिए, ठीक है, लॉजिकली कंसिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है, मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को जो है, इसको क्या किया इन्होंने? इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसी को जो है ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इसी को चेंज करके नाम दे दिया गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसीलिए जो है जो ये डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आइडिया जो है ये आपका जो है गिवन है मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है, विच वेव इज यूज इन सोनोग्राफी। ठीक है, कि इनमें से कौन सी वेव है जो सोनोग्राफी में यूज होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोनोग्राफी की, आपको इमेज भी दिख रही होगी, इससे भी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। सोनोग्राफी जो है एक मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, सोनोग्राफी क्या है? एक आपका मेडिकल टेस्ट है। ठीक है, जो जिसमें क्या यूज होती है? हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव। इसमें आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव यूज होती है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। ठीक है, किस लिए यूज होती है? क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास हमारे जो बॉडी पार्ट्स, या फिर हम जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बेबीज होते हैं, ठीक है, उनके कैसे क्रिएशन हो रही है। ठीक है, अगर कोई भी फीमेल जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो छोटा बेबी है, उसकी कैसी क्रिएशन हो रही है अंदर, उसकी कैसी इमेज बन रही है, तो किसकी हेल्प से? सोनोग्राफी की हेल्प से जो है देख सकते हैं। और सोनोग्राफी में जो है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे ज्यादा जो है हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जो ऑप्शन है इसमें से किसकी होती है, तो जो है यहाँ पे आपकी अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव होगी उसकी होगी, क्योंकि इसकी होती है मोर देन 20 kHz। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ऑप्शन अदर्स भी है ऑडिबल की देखेंगे तो इसकी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। सॉरी, 20 लेस देन नहीं, 20 हर्ट्ज से 20 kHz तक। ठीक है, और लेस देन यहाँ होगी आपकी इंफ्रा की, लेस देन 20 kHz। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से जो है सोनोग्राफी में जो वेव यूज की जाती है साउंड वेव, वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात की है कि आपके पास एक वैल्यू गिवन है 0.060। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वन। ठीक है, टू, यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब बहुत तरह से जो है ये रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। जैसे आपके पास लेट अस सपोज एक दो एग्जांपल देख सकते हैं आप। अगर इस तरह से आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये बीच में तो जीरोस है और साइड में क्या है? नॉन जीरो, साइड में कोई डिजिट है, जीरो नहीं है, तो आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी इस केस में वो कितनी होगी? आप सारी डिजिट्स को काउंट करेंगे, तो हम सारी डिजिट्स को काउंट करेंगे, कितनी हो रही है? 1 2 3 4 4 5 6 7। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस इक्वेशन? डिजिट, सॉरी, 7। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से होगा, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगर
आपके पास 6 से अबव है, ठीक है, जीरोस, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, नॉन जीरो, तो इस केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, सिर्फ 2, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग में अगर इस तरह है कि 0 पॉइंट अगर डेसिमल लग जाता है, उसके बाद आपकी इस तरह से जो है कुछ भी नॉन जीरो वैल्यूज दी है, तो यहाँ से आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, 4। लास्ट में अगर 0 0 भी है तो उसको भी आप काउंट करेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 4 तो नॉन जीरो है यहाँ पे, ठीक है, 5 6, तो यहाँ से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी 6। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है ऑप्शन से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, और बोथ ऑप्शन 1 and 2 और नन ऑफ दीज। अगर हम यहाँ पे बात करें फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, तो ये इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको सारे जो है ये एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ जो है हम आज की सीरीज जो है यहीं तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।